गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। आज मैं तीन टॉपिक्स लेके आया हूँ जो दिस वीक में इस वीक में अच्छा आपको दिखेगा। जैसे निफ्टी का रिएक्शंस, फिर रिजल्ट है इस वीक में कौन कौन सी कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है, प्लस मैं बताऊंगा कि बजट्स में मैंने जो अपने लिए स्टॉक्स खोज के निकाला है, कि मुझे रिसर्च करके मैंने निकाला है उसको, मुझे लग रहा है एनालिसिस उस स्टॉक्स पे मैंने किया है कि वो अच्छा खासा रिएक्ट करेगा, रिएक्ट दिखा सकता है, 5 से 10% का मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, प्लस आईटी का मैंने कुछ स्टॉक्स निकाला है, 1-2 स्टॉक्स निकाला है अपने लिए कि मुझे लग रहा है कि आईटी का ये स्टॉक मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह दे सकता है। कॉमन से स्टॉक्स हैं, आप लोग भी जानते होंगे, सभी भी जानते हैं वो, लेकिन वो एक्चुअली ब्रेकआउट होके दिखा रहा है कि बाइंग जोन आया है, उसमें बाइंग जोन में वो खड़ा है स्टॉक्स वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवमेंट दिखाएगा और कुछ रिटर्न्स प्रोवाइड वो भी करेगा। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ निफ्टी का रिएक्शंस। देखिए, निफ्टी का रिएक्शंस जो है इस वीक में 5 तरह से डिसाइड होता है। निफ्टी का रिएक्शन किस तरह से कि निफ्टी भाई किधर जाएगा। मार्केट हायर ऑन हाई है, आप देख रहे हो कि मार्केट नया हाई बना दे रहा है, फिर जब हाई है तो फिर लो है, 100-200 पॉइंट रिएक्ट भी करके रिट्रेस करके वो नीचे भी आता है। तो इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे कि उसका 5 तरीक़ों से हम लोग निफ्टी का रिएक्शंस वगैरह कमिंग वीक में देख पाएंगे कि कहाँ जाएगा कहाँ। वो रिएक्शंस मैं आपको बता पा रहा हूँ कि पहला रिएक्शंस होगा बजट का एक्सपेक्टेशन, कि भैया बजट का एक्सपेक्टेशन कैसा है कि बजट में क्या पॉजिटिव आ रहा है न्यूज़, क्या नेगेटिव आ रहा है, उस पर वो डिपेंड्स करेगा निफ्टी का रिएक्शंस। एक दूसरा का एफआई का इनफ्लो। आप देखो कि जून ख़त्म हो गया, जून ख़त्म होने के बाद ये जुलाई चल रही है। जुलाई में लास्ट वीक में 15,000 करोड़ का एफआई ने बाई किया है, और अभी बाइंग एक्चुअली आईटी का रिजल्ट भी आ रहा है। आईटी एक्चुअली आप देखो कि लास्ट वीक में जो मार्केट हायर ऑन हाई बनाया है, उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट में आईटी का रिजल्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के कारण मार्केट हायर ऑन हाई चला गया। तो मुझे लग रहा है कि अभी आईटी का रिजल्ट अच्छा है, अभी उसका आईटी का जो वैल्यूएशन है वो एक्सीड भी नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से कि एफआई को वो अट्रैक्ट करेगा बाई करने के लिए, कि आईटी में फंड वो बाई कर सके, स्टॉक्स वगैरह बाई करके, तो मार्केट को वो उस पर रिएक्ट होगा। जैसे ही बाई करेंगे मार्केट पॉजिटिव की और फिर रिएक्शन दिखाएगा। 2 हो गया। तीसरा हो गया, हम लोग देख सकते हैं एफआई का इनफ्लो तो हो गया। अर्निंग क्या है भैया, इस कमिंग वीक में अर्निंग है। अब रिजल्ट का सेशन है, चालू हुआ है, तो कुछ कंपनियों का रिजल्ट आने से मार्केट दिखाएगा, रिएक्शंस दिखाएगा उस पर। जैसे कि आप रिजल्ट में देखोगे, मैं जस्ट एक ऐसे कंपनियां तो 48 कंपनियां हैं जिसका इस वीक में रिजल्ट्स आएगी, पर मैं पर्टिकुलर 5-6 कंपनियों को नाम बता दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे आप देखोगे रिलायंस है, रिलायंस अच्छा खासा, रिलायंस हुआ, जियो फिनेंशियल हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, यस बैंक हुआ, विप्रो हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ एंड पेटीएम। ये सारे के नंबर्स इस वीक में आएंगे, तो इस पे भी मार्केट का रिएक्ट करेगा। प्लस आप देखोगे एक और जो चीज़ है, आप जिसको देख सकते हो, 4th वन, माइक्रो वॉच इस वीक में क्या क्या है। माइक्रो वॉच में आप देखोगे कि इकोनॉमिक डेटा लाइक हुआ चाइना जीडीपी, यूरोजोन सीपीआई इन्फ्लेशन, ईसीबी पॉलिसी एंड द यूएस फेड चेयरमैन स्पीच will be the watch carefully by investor to get cues on market momentum। ये सारे जो एजेंडे हैं जो इस वीक में दिखने वाला है, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। कोई भी ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा उस पर तो रिएक्शन निफ्टी दिखाता ही है। और 5वां जो है टेक्निकल व्यूज़ है। जो टेक्निकल व्यू मैंने जैसा ही बताया था कि टेक्निकल व्यूज़ में तो चार्ट के बेसिस पे तो मार्केट बुलिश ही बता रहा है। आप देखोगे आरएसआई एमएससीडी वगैरह भी बुलिश ट्रेंड ही है। जैसा कि 24,150 से 24,200 का सपोर्ट रेंज है, ले सकते हैं उसको सपोर्ट रेंज। अप साइड 24,600 से आप देखोगे 650 से 900 का रेंज दिखा रहा है। तो और सपोर्ट लेवल 24,300 का है।
लेकिन मेरे अनुसार से आप ये समझ रहे हो कि हम लोग तो ये निफ्टी का सारा कुछ मैंने आपको बताया कि चलो ठीक है जा रहा है, ये कर रहा है, तो ये सारे रिएक्शंस जो कमिंग वीक में हैं काफ़ी एक्शन से भरपूर होने वाला है। तो उस पे क्योंकि मार्केट हायर ऑन हाई है, अभी सभी को पता है कि मार्केट हाई है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने भी कुछ प्रॉफिट बुक किया है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए क्योंकि हायर ऑन हाई है। फिर बजट का एजेंडा है कि बजट आने वाला है, 23 जुलाई को बजट पेश होगा, तो उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये सारे निफ्टी का रिएक्शंस हो गए जो मैंने आपको बताया, 5 तरह से मैंने आपको ये बता दिया, एक्सप्लेन किया उस पर। अभी आप देखोगे कि अब मैं बताता हूँ रिज़ल्ट इस वीक कौन कौन से और भी कंपनियाँ आएंगी। रिज़ल्ट तो 48 कंपनियों का रिज़ल्ट है इस वीक में। मैंने एक मतलब अच्छा 5-6 कंपनियों का नाम लिया जिस पे मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही। प्लस अभी आप ये देखना चाहोगे कि बजट से मैंने जो रिलेटेड मैं एक आपको एक बता जा रहा हूँ, बजट से रिलेटेड स्टॉक्स मैंने कुछ निकाले हैं कि कौन कौन सा स्टॉक्स वगैरह है, क्या है जो मुझे रिएक्शन जिस पे आ सकता है। मैंने बजट के स्टॉक के लिए देखा है पीएफसी, आरईसी अपने लिए मैंने निकाला भी है, पहले भी रखा है। पीएफसी, आरईसी आप देखोगे, आरबीएनएल, बीईएल, भेल, ये सारे कुछ हुडको, एनबीसीसी, ये कुछ स्टॉक्स मैंने जो निकाला है अपने लिए, मुझे लग रहा है ये अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, 5 से 10% मुझे वो दे देगा, वो प्रोवाइड मुझे कर देगा टिल बजट तक। फिर हम तो स्ट्रैटेजी हमेशा हम लोग यही डिसाइड करके चलते हैं, सोच करके चलते हैं, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी ही रहता है। तो अभी अगर 5 से 10% भी आया तो मैं कुछ प्रॉफिट उसमें बुक कर लूँगा, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ कि कैश पे भी मैं लेके रखूँ स्टॉक को, कैश में तो बेटर रहेगा क्योंकि मार्केट अगर रिएक्ट करेगा, बहुत सारे न्यूज़ वगैरह अपडेट है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, उस पर सारा डिपेंड्स होगा, तो मार्केट कहीं और भी अभी जा सकता है। लेकिन टेक्निकल में आप देख रहे हो तो बुलिश ही है, तो उस पर कोई ऐसा नहीं है। प्लस आईटी का भी है, आईटी का रिजल्ट है, मैंने कुछ स्टॉक्स अब आईटी में आप निकाल के रखा है। बिरला सॉफ्ट का स्टॉक है मैंने निकाल के रखा है, विप्रो निकाल के रखा है। विप्रो का मुझे लग रहा है कि 610 तक जाएगा, और बिरला सॉफ्ट जो मैंने निकाला है मुझे लग रहा है कि 770 के करीब में वो दिखना चाहिए कमिंग वीक में। मैंने जो बाइंग करने का रेंज लिया है बिरला सॉफ्ट का 730 का लिया है। प्लस आप देखोगे कि मैंने अपने लिए स्टॉप लॉस बिरला सॉफ्ट का 700 लिया है, और 770 का मैंने अपने आप को ये टारगेट लेके चला हूँ कि मुझे लगता है कि वो पहुँच जाएगा, मैं अपने रिसर्च से जो निकाला हूँ उसको। प्लस मैंने विप्रो लिया है, इसका बाइंग रेंज मैंने अपने लिए 560 रखा है, और फिर जो मैंने जो टारगेट अपने आप को लिया है उस 600 का लिया है, और स्टॉप लॉस 529 का मैंने रखा है विप्रो पे। तो ये सारे स्टॉक्स वगैरह है जो इस वीक में मुझे परफॉर्म करके देगा, मुझे लग रहा है देगा, और एक अच्छा खासा मूवमेंट की ओर दिखाएगा। चलिए, इतने सारे एजेंडे हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस किया है आप लोग से। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, न्यूज़ बेस्ड है, मैंने अच्छा खासा न्यूज़ है, कुछ स्टॉक्स भी है, जैसे पुराना है मैंने जोमेटो लिया था, बाई किया था जोमेटो अपने आप को, तो जोमेटो टारगेट ऑलरेडी वो अचीव कर गया, 224 ने हाई बनाया है। तो बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह जो मैंने लिया था जो मेरा टारगेट अचीव किया है। इसी तरह और भी अभी मैंने आईटी का लिया है कि चलो आईटी अभी मूवमेंट में है, आईटी अच्छा खासा दिखा रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है और ये अभी बुलिश होके जाएगा, और मुझे 5 से 10% के अप्रॉक्स में रिटर्न्स वगैरह भी और भी प्रोवाइड करेंगे। प्लस बजट का सेशन भी है। तो चलिए, थैंक यू। इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।